PTI का एक बार फिर 9 मई और 26 नवंबर के पुरतशद्दुद वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें पार्टी चेयरमैन समेत दीगर सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में मुतालबा किया गया कि MNAs और MPAs पर दबाव डालना बंद किया जाए। दबाव और छापों का सिलसिला जारी रहने पर ऐवान में एहतजाज का फैसला किया गया। 50% सेनेटर्स पैसे देकर मुंतखब हुए हैं। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आज आइन और कानून की कोई हकीकत नहीं, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो मईशत तरक्की नहीं करेगी। हमने मशरिकी पाकिस्तान के मैंडेट का एहतराम नहीं किया और आधा मुल्क खो दिया। यहाँ रात के अंधेरे में आइनी तरामीम की जाती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 3,790 पॉइंट्स गिर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,10,896 पॉइंट्स तक गिरा। ताहम कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स पर 3,790 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,11,070 पॉइंट्स पर बंद। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन वो बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं, और यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो यूजर्स को कहते हैं कि जी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गलत होगा, इंटरनेट सही है। पीपल्स पार्टी की सुस्त इंटरनेट और फायरवॉल पर सख्त तनकीद। शाजिया मरी ने कहा कि ये कौन सी फायरवॉल है, हम किससे जवाब लें। अब्दुल कादिर पटेल बोले, इंटरनेट की रफ्तार का सत्यान्यास कर दिया गया। इतनी बदहाली कभी किसी वजारत की नहीं देखी जितनी अब देखी है। IT से जुड़े लोगों का अरबों का नुकसान हो गया। इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? आप X उठा लें, आप Y उठा लें, आप Z उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तब तक मुल्क का इंटरनेट बेहतर नहीं होगा। तो हमारी कलेक्टिव फोकस भी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम इस पे काम कर रहे हैं। कौमी असम्बली में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की बंदिश की गूंज। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शहज़ाद फातिमा ने कहा कि कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इंटरनेट में चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में इज़हार राय की जितनी आज़ादी है किसी और मुल्क में नहीं। X का पाकिस्तान में 2% इस्तेमाल। आज़ादी इज़हार राय से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा होता तो टिकटॉक और फेसबुक भी बंद होती। जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको हथियार बना के पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, क्योंकि मोबाइल सिस्टम्स अभी स्मार्टफोन्स पहने हुए हैं, तो हर एक चीज़ आपकी ट्रैक है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की आम आवाम के ऊपर मुकम्मल जासूसी करना है। डिजिटल नेशनल बिल का मकसद आवाम की मुकम्मल जासूसी करना। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि इस बिल को हथियार बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत शहज़ाद फातिमा ने कहा, डिजिटल नेशनल बिल कौमी सतह का मामला, इसे मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते। हम हुकूमत हैं और पार्लियामेंट में भी हमारी अक्सरियत है। चाहते तो डिजिटल नेशनल बिल को पास करवा लेते, लेकिन हमारी कोशिश है तमाम जमातों को एतमाद मिले। ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें। गर्म सियासी माहौल में कमी लाने की कोशिश, हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात। स्पीकर कौमी असम्बली ने बीड़ा उठा लिया। अयाज सादी कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए मेरा ऑफिस और घर हर वक्त हाजिर है। तलखियाँ ख़त्म करने के लिए बातचीत ज़रूरी है। सियासी इशूज़ समेत किसी भी मामले पर किरदार अदा करने को तैयार हूँ। कल ऐवान में होने वाली बहस खुश आइन थी। इसराइल के गजा में हमले, मजीद 48 अफराद शहीद, 55 से ज़ायद ज़ख्मी। नसीरात कैम्प, बैतुल्लाया और पनाह गुज़ीन स्कूलों को भी निशाना बनाया। कमाल अदवान अस्पताल पर हमले में अमले समेत 7 अफराद जाँ बहक। सहूनी फौज ने कई इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। मगरबी किनारे में फायरिंग, 2 शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 45,059 हो गई। 1,07,041 ज़ख्मी। गाजा जंग में अमरीका की जानिब से इसराइल को मदद फराहम का इल्ज़ाम। फ़लस्तीनी ख़ानदान अमरीकी महकमा ख़ारजा के खिलाफ अदालत पहुँच गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ कोलंबिया में मुकदमा दायर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
एंटोनी ब्लिंकन नामजद जानबूझकर अमरीका के इंसानी हुकूक के कवानीन का गलत इस्तेमाल किया गया, दरख्वास्त में मौक़िफ़। गजा में जारी इंसानियत सोज मुजालिम पर आयरलैंड भी भरम। वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू खलफशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर खामोश नहीं रहेंगे। आयरलैंड की फ़लस्तीन के साथ यकजहती और हिमायत पर फ़ख्र है। वाज़ेह रहे कि आयरलैंड ने आलमी अदालत इंसाफ में गजा में नस्ल कुशी की दरख्वास्त की हिमायत की थी।